당대 천지 동세바 고담대라 작자 언덴사웨 라마르모제 다기 제브로베네 대죠 거든전대군의 제송대 구순도제는 조자도소 연대 선제군도 염나야 가진 선제군의 라베시 사웨 라메자가 귀찮사 내루기라도 그러진제로 सबसे पहले मैं सभी लोगों को मैं नमो बुद्धाय कहना चाह रहा हूँ। आज हमारा लास्ट दिन है, अंतिम दिन है प्रवचन का। लास्ट नहीं कह सकते हैं, दोबारा हम लोग मिलेंगे। हम लोग चिंता मत होना। तो इस साल का जो है, इस साल क्या अभी तो शुरुआत ही है ना, 2013 ये शुरू हो चुका है, तो शुरू होते रहेगा। बिल्कुल तैयार हूँ, रेडी हूँ। तो हम लोग भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में, वैसे जो बुद्ध धर्म हम लोग कहते हैं ना, वो कोई एक विशेष संप्रदाय या कोई गुटबाजी या कोई एक आसक्ति का विषय ऐसा नहीं है। जो बुद्ध धर्म जो है वो एक द बुद्ध धर्म इज यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। वो एक यांगडाका नेलो चुनी दोंदम देंबा खोरवे धुआं डलिया बिजू, मतलब संसार के दुख रूपी सागर से तरने का जो तरीका जो है वो है बौद्ध धर्म। और संसार की जो वास्तविकता है, जो असलियत है, जिसका स्वरूप है, उसको जानना ही बुद्ध धर्म को जानना है। तो आज से 2573 साल पहले भगवान बुद्ध हुए का भगवान बुद्ध ने निंगजू छम्बो तुगजू छम्बो भगवान बुद्ध ने जो रास्ता जाना, उसको यथावत जैसा उनको अनुभव हुआ, जैसा उन्होंने समझा, उसको उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो बताना शुरू कर दिया तो जिन जिन लोगों ने उस धर्म को सुना अच्छी तरह और उसका चिंतन किया, भावना किया, तो वो लोग तर गए। बहुत सारे डाचंबा हो गए। डाचंबा मतलब दुश्मन को दबा करके खुद जीत गए। दुश्मन क्या है? अपने मन की जो क्लेश है, राग, द्वेष, मोह, अज्ञान इत्यादि, सब उसको जो है खत्म करके वो संसार से तर गए। कम सुन कर वो ढोल, ये संसार दुख रूपी भवसागर से निकल गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बौद्ध धर्म जो है एक सार्वभौमिक धर्म है। इसमें फर्क नहीं पड़ता कोई मुस्लिम इसमें आए, सिख आए, ईसाई आए, हिंदुज़म आए, संसार की जो भी धर्म के लोग भगवान बुद्ध के उपदेश को सुने और वहाँ से तर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्योंकि बुद्ध धर्म जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, हकीकत है, जिसे बुद्ध ने जाना है। कल परसों मैंने बताया सब मिथक है, सब अनित्य है, जिसको जन्म लेना है उसको मरना है। तो ऐसा ही तो नहीं है कि बौद्ध धर्म के लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं। हिंदू भी तो जन्म लेते हैं, मरते हैं, मुस्लिम भी तो जन्म लेते हैं, मरते हैं, सिख भी तो जन्म लेते हैं, मरते हैं, ईसाई भी तो जन्म लेते हैं, मरते हैं, जैनिज्म भी तो जन्म लेते हैं, मरते हैं। वो सत्य है। तो इस सत्य को दुखों से हम लोग तर सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा हाँ तर सकते हैं। तो कैसे तर सकते हैं इन दुखों से? कहते हैं कि एक अवस्था ऐसी है जो निर्वाण की अवस्था है, जो एक परफेक्ट बुद्धाहुड की अवस्था है। मतलब संन्यास का गोफंग जिसे हम कहते हैं, वो संन्यास का गोफंग है। बुद्धता की एक अपनी वो है, एक उपाधि है। उपाधि वो नहीं कि यूनिवर्सिटियों का सर्टिफिकेट देते हैं, ऐसा नहीं। जान करके खुद यहाँ से बिल्कुल मुक्त हो जाना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, वो स्थिति ऐसा है कि वहाँ दुख होता ही नहीं, हमेशा सुख ही सुख होता है।
वो स्थिति ऐसा है कि जब उस स्थिति में आप लोग पहुंच जाते हैं, तो हम लोग पहुंच जाते हैं, तो वहाँ जो है दोबारा हट करके संसारिक प्रपंचों में नहीं फंसने की एक ऐसी एक अवस्था है जिसे बौद्ध भाषा में निर्वाण कहते हैं, कई लोग मोक्ष कहते हैं, कोई लोग मुक्ति कहते हैं, कोई लोग संन्यास का गौतम कहते हैं, कोई लोग उस क्षेत्र को शिंघम कहते हैं जहाँ हमेशा बुद्ध होते हैं, बोधिसत्व होते हैं, पता है ना। तो बुद्ध ने जो सत्यता को बताया, वो सत्यता सभी दुनिया के विश्व के जितने भी धर्म हैं, जितनी भी संस्कृति है, अच्छी संस्कृति, पुण्य संस्कृति, वहाँ सब लागू होता है। तो ये नहीं है कि भगवान बुद्ध ने सब चीज मिथक कहा, अनित्य है। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता बताया, वही तो बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए बौद्ध धर्म को हमको एक छोटा सा दायरे में नहीं लेकर के उसको विश्व धर्म के रूप में अपनाना चाहिए। हम तो नंबर जिसपा है ही ना, वास्तव में ऐसा है। तो मैं कह ही रहा था कि दुनिया के कई लोग अभी भगवान बुद्ध की जो उनकी विचारधारा है, उनकी जो प्रवचन है, उससे बहुत प्रभावित हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, कई देशों के जो डेवलप्ड अमेरिकन जैसे देश में भी बौद्ध धर्म की कम से कम 200-300 शाखाएं हैं, वहाँ सेंटर्स है, वहाँ लोग मेडिटेशन करते हैं, चौस करते हैं, अंग्रेज लोग, पता है ना। तो हम लोग तो जन्मजात के बुद्धिज्म हैं, तो हमको तो उसको अमल करना है हमारी कल्याण के लिए, हमारे भलाई के लिए। तो मैंने कहा था कैप्डो के बारे में, संज्ञस शस ज्ञान, बुद्ध, धर्म और संघ। तो बुद्ध क्या है आपको पता लगा। अब इन तीनों में से हम लोग कहते हैं संज्ञला क्या सूचियो, छुला क्या सूचियो, ज्ञान क्या सूचियो, इन तीनों में से है तो संज्ञस ने शस को बताया, उन्होंने अपने अनुभव पर उतारा, उसका साक्षात्कार किया, किस तरह से संसार के दुख से हम लोग तर सकते हैं। लेकिन क्या हम केवल बुद्ध की पूजा करने से हम लोग संसार से तर सकते हैं? तो इसका उत्तर मिलता है कि नहीं, हमको धर्म का आचरण करना चाहिए। शोस की नमलेन चाहिए, शोस का अगर नमलेन नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे। कल मैं बता रहा था, अनेक प्रकार के भोजन को आपने पकाकर जो है टेबल के ऊपर रख दिया, मेज के ऊपर, तो आप कहा कि यह तो चाउमीन है जी, ये तो मोमो है जी, ये तो 1060 वाला चावल है जी, ये चावल है जी, ये सब्जी है जी, ये मिठाई है जी, ये है जी। जब तक आप उसका रस खुद अपने जीवा से स्पर्श करके नहीं लेते हैं, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि किस भोजन का कैसा स्वाद है, कैसा स्वाद है, आपको पता नहीं लगेगा ना। ठीक इसी तरह जब तक आप भगवान बुद्ध के प्रवचनों को अपने आचरण पर, अपने व्यवहार में नहीं उतारेंगे, अपने सेंस में नहीं लाएंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, उसको अच्छी तरह से आप अंदर देख करके नहीं समझेंगे सेंस के ऊपर, तब आप जितना भी बुद्ध का पूजा करो वो दूसरी बात है, लेकिन फिर भी आप धर्म को नहीं समझ रहे, ये जानना चाहिए। क्या सुन है, 3 शरण है, त्रिशरण, बुद्ध, धर्म और संघ। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ का अर्थ ये नहीं कि मैं किसी विशेष व्यक्ति की शरण में जाता हूँ, गलत बात है। बुद्ध के शरण में जाने का अर्थ यह हुआ कि बुद्ध जो है शत-प्रतिशत जो ज्ञानी थे, वो दार्शनिक नहीं थे, वो प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, शारीरिक रूप से व्यक्ति की तरह दिखाई देता था, लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान है, जो दीप जला हुआ है, ज्ञान का दीप जला है ना, जिसमें अहंकार नाम की चीज नहीं है, मोह नाम की चीज नहीं है, द्वेष नाम की चीज नहीं है, कोई क्लेश है ही नहीं है, अभिमानी, घमंडी, आशावादी कुछ है ही नहीं है, सब कुछ शांत हो चुका है, साफ है बिल्कुल, जैसा हीरा चमकता है ना उसी तरह है, जैसा बिना लहर वाली पानी दिखाई देती है ना, उसी तरह बिल्कुल साफ और पवित्र और पावन भगवान बुद्ध का चित्त है, उसी को ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान को बुद्ध कहा जाता है। भगवान बुद्ध का शरीर बुद्ध नहीं, बुद्ध का जो ज्ञान है वही बुद्ध है। तो हम कहते हैं कि बुद्ध की शरण में जाते हैं तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि उस ज्ञान की शरण में मुझे जाना है ना, उस ज्ञान की शरण में जाना है, उसको बुद्ध कहते हैं। अब उसके बाद धर्म, अगर धर्म का हम लोग बावरा नहीं करते हैं, धर्म का नियमन नहीं करते हैं, धर्म को हम लोग नहीं समझे, तो वो ज्ञान हमको प्राप्त होगा ही नहीं, समझ गए ना। तो इसलिए जो है सबसे पहले ये 3 शरण है तो है, हमको जो है सबसे पहले धर्म की शरण में जाना चाहिए, बुद्ध को विश्वास करते हुए, बुद्ध के प्रति आस्था रखते हुए, उनके प्रवचनों को सुनते हुए धर्म की शरण में जाना चाहिए। धर्म की शरण में कैसे जाना है? क्या मातर कोरा लगाना धर्म है? क्या प्रेरणा को घुमाना धर्म है? माला को घुमाना धर्म है? क्या छप करना धर्म है? क्या दिया जलाना धर्म है?
क्या पोथी पढ़ने मात्र से धर्म है? क्या 4-5 लामाओं को आपके घर में बुला करके गपशी लगाने से धर्म है? शिजो लगाने से धर्म है? क्या इतना मात्र से धर्म है? मैं कहता हूं नहीं। क्यों? सबसे पहले आपका चित्त की पवित्रता चाहिए। मैं यही कहते आ रहा हूं 3-4 दिनों से। अगर आपका चित्त पवित्र है, पावन है, साफ सुथरा है, मन में कपट नहीं है, आप समझते हैं यार मैं छोटा सा पूजा कर रहा हूं, मेरे परिवार के लिए ही नहीं, मुझे ही नहीं, मुझ के लिए ही नहीं, बल्कि इस संसार में कितने प्राणी हैं जो दुखी हैं, उन सब का कल्याण हो जाए। एक दिया जलाए तो मैं दिया जलाऊं, सिमचेन थमजे देवादम देवीग्युदम देमरा चुरचिक, सिमचेन थमजे लाथनपाशो, सभी लोगों के लिए भलाई हो, कल्याण हो, तब आप कह सकते हैं मैं बहुत धर्मी हूं, मैं भगवान बुद्ध का आचरण से मैं बहुत ही संतुष्ट हूं, उसी का मैं अनुसरण कर रहा हूं, तब हम कह सकते हैं हम लोग नंगबा संगेस्पा है। आप दिया जला रहे हैं जी, मेरे फादर जी गुजर गए तो मैं दिया जला रहा हूं जी, उनको आत्मा को शांति मिले, अच्छी बात है। पहले सुनिए, मेरे फादर से पहले कितने लोग गुजर गए हैं इस दुनिया में, है? सभी, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो मृत्यु को नहीं प्राप्त करता है, सभी को मरना है, जन्म दिया तो मरना ही है। तो कितने मरे होंगे? अगर उनके आंसुओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो 4 महासागरों से भी ज्यादा होगा। उनकी हड्डियों को सब इकट्ठा कर लिया जाए तो सुमेरु माउंट कैलाश से भी ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह से कई प्राणी, असंख्य प्राणी, आज दुनिया की जितना संख्या है इससे कई गुना मर चुके हैं। तो जब हम अपने एक व्यक्तिगत परिवार के कोई सदस्य, चाहे माता हो, पिता हो, बहन हो, बच्चे हो, जो भी हो, कोई गुजर जाता है तो हम लोग क्रियाक्रम करते हैं। उस क्रियाक्रम में ऐसी भावना होना चाहिए, जब आप छप्पा करते हैं, मरमे जलाते हैं, मोलम लगाते हैं, मेरा भाई ही नहीं, मेरे पिता ही नहीं, मेरी बहन ही नहीं, दुनिया में कितने लोग मरे हैं, इसी के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे पिता के साथ जो गुजरे हैं, इसके साथ, इस पुण्य से सभी जीवों का कल्याण हो। ये बुद्ध का विचार था, ये भगवान बुद्ध के विचार थे। तो आप खुद ही आइडिया लगाइए, विचार कीजिए कि भगवान बुद्ध कितना महाकारुणिक थे, जिनमें करुणा का मतलब होता है दया, जिनके अंदर जो दया भावना जो है उसका हम, इतना दया था भगवान बुद्ध के अंदर, इतना कारुणिक थे, उसका कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिट, अनंत, इन्फिनिट कंपैशन was present into the Buddha's wisdom. So that's why Buddha was the great teacher, great liberated person. वो जो है एक अतुलनीय और अलौकिक ज्ञान से भरपूर थे। उनके ज्ञान में उतना ही करुणा था जितना उनका ज्ञान का दायरा था, उतना ही उनमें मैत्री थी जितना उनका ज्ञान का दायरा था। तो ये चीजें हमको जानना है, क्योंकि हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग यार नांगबा संगजेस्पा को मानते हैं, हम लोग तो नांगबा हैं। कभी कभी बड़ा गलतफहमी होता है, हमको चलने का ढंग नहीं आता है, बैठने का ढंग नहीं आता है, खाना पीने का ढंग नहीं आता है, लोगों से बात करने का ढंग नहीं आती है। इस संसार को हम सही मान के बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं कि ये तो एक फटता हुआ गुब्बारा है, कब फटे किसी को पता नहीं है। तो ऐसा हमारे अंदर गलतफहमी है एक बुद्धिस्ट होते हुए, जो एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो हम जिससे कि हमारा पुण्य जो है हकीकत में पुण्य हो, एक प्रोपोगेंडा, एक पाखंड, एक दिखावा जैसा ना हो, समझ गया ना। ये सब संघर्ष का एक गुण था, तो उन गुणों को हमको लेना है, तब जाके हम कह सकते हैं हम भगवान बुद्ध के लोमा हैं, शिष्य हैं, अनुयायी हैं। पता है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या सुन में संघर्ष बुद्ध धर्म और संघ में धर्म की शरण में जाना आएगा ना हमको, तो फिर हम समझ लीजिए कि हम बुद्ध को मानते हैं, हम खुद भी संघ में लीन हैं। तो सबसे पहले छस के शरण में जाना चाहिए। छस के शरण में जाने का अर्थ क्या है? हम लोग छस बहुत सुने हुए हैं, धर्म बहुत सुने हुए हैं, कई बड़ा सुधार हुआ बौद्ध धर्म से, वो सुधरे ना, तो हमको समझना चाहिए कि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ये एक बहुत ही मुख्य एक विषय है जिस पर हमको बहुत ही ध्यान देना है। तो संघर्ष छस और गेंदिन में जो है छस का नामलेन करना जरूरी है ना। आज करके तो ऐसा लगता है कि हम लोग नांगबा कहते हुए भी हम लोग नांगबा हैं जी, और बाहरी से हम लोग मानते जरूर हैं, जानते नहीं है। धर्म को जानना चाहिए, मानने से आप में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। कैसे जानेंगे? अभी तो हम लोग 5 दिन का ये शिविर रखा है, इसमें तो केवल मोटा ही आपको मैं परिचय देने में ही सफल रहा। धीरे धीरे हम लोग इसको आगे करते करते फिर गंभीरता में जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही सब होता है।
क्योंकि हमारा संस्कार जो इतना गड़ा हुआ है कि इतना मजबूत से गड़ा हुआ है कि उस संस्कार को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए संस्कार को तोड़ने में थोड़ा समय लगता है। संस्कार का मतलब जो सांसारिक संस्कार है, बुरी संस्कार है, उसको तोड़ना आसान नहीं होता है, वो धीरे धीरे टूटता है। व्यक्तिगत अपने अपने कर्मों के फलानुसार जो है किसी में बहुत ही शीघ्रता से समझने की शक्ति होती है, किसी में जो है समय लगता है। तो ये जो है बातें जो है हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसा कि अब छौस बोलते हैं, अब छौस क्या है? अब भगवान बुद्ध के मूल प्रवचन पर अब हम लोग जाएंगे। तो छौस जो है, कभी कभी हम लोग